आया हूँ जामा मस्जिद औरंगाबाद की। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि ये मस्जिद आपको टूरिस्ट जो औरंगाबाद टूरिज़्म है उसमें नहीं मिलने वाली। उसकी वजह ये कि ये मस्जिद अभी फ़िलहाल मदरसा और मस्जिद कमेटी के हाथ में होने के कारण आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया से प्रमोट नहीं कर रहा है। लेकिन एक चीज़ ये ज़रूर है कि यहाँ के जो कमेटी है उन लोगों ने काफ़ी इस मस्जिद को बहुत अच्छे से रख रखाव किया है। अभी तक जो भी मस्जिदें हैं उन लोगों ने इतना अच्छा कंस्ट्रक्शन नहीं किया है, लेकिन इस मस्जिद का जो रेनोवेशन का काम है वो बहुत ज़्यादा प्रॉपर किया हुआ है। आप देख सकते हैं वज़ू खाना वैसे एंशिएंट टाइम का है, लेकिन अभी अगर हम देखें तो यहाँ पर बहुत अच्छे से रेनोवेशन का काम कमेटी के द्वारा किया हुआ है। आज के वक्त का अगर देखें तो जो ये ब्रिज है और इसके ऊपर जो गुंबद बना रखा है, ये चीज़ को अगर कि पानी पीने का कितना सुंदर इंतज़ाम कर रखा है। अभी तक आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया का मैंने इतना अच्छा पानी का इंतज़ाम नहीं देखा है। ये लोकल लोगों की लोकल फंडिंग से हुआ है। तो यहाँ के लोकल लोगों की इस मेहनत को सलाम कि इन लोगों ने कितनी ज़्यादा मेहनत की है। दूसरा कि जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि सामने की तरफ देखते, अंदर की तरफ से तो पूरी मुग़ल शैली है, और यहाँ से आप देखेंगे तो ये 4 गुंबद हैं। 2 गुंबद अलग राइट साइड में हैं, 2 गुंबद लेफ़्ट साइड में हैं और बीच में एक छोटा गुंबद है। यानी कि ये अहमदनगर स्टाइल में जो वास्तुकला है उस अंदाज में बना है। लेकिन जब उसको औरंगज़ेब ने बढ़ाया तो उसका विस्तार किया तो इसको मुग़ल शैली के अंदर उसका डिज़ाइन कर दिया गया। दूसरी उसमें कुछ फूल हैं, आपने देखे होंगे, वो गुजरात सल्तनत की हर मस्जिद में होते हैं। वो फूल मैं आपको आगे से दिखाता हूँ। और वो जो मीनारा दिख रहा है वो मीनारों का बिल्कुल स्टाइल उसी अंदाज में है जो अभी तक ना मुग़लिया सल्तनत ने ऐसे मीनारे बनाए थे और ना ही गुजरात सल्तनत ने। तो दोस्तों, औरंगाबाद की जामा मस्जिद में ये औरंगाबाद के जो लोग हैं काफ़ी सिंपलिसिटी के अंदर विश्वास रखते हैं। मस्जिद के अंदर यहाँ पर निकाह हो रहा है और दूल्हा साथ में बैठा हुआ है। साथ ही एक और दूल्हा सामने की तरफ है, उधर निकाह हो चुका है। 2 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। तो यहाँ की जो सिंपलिसिटी देखिए, सादगी देखिए, बड़ी अच्छी बात है कि इस तरह से निकाह हो रहा है, और वो भी इस हिस्टोरिकल मस्जिद के सामने जो कभी मलिक अंबार ने अहमदनगर सल्तनत के जो बहुत काबिल सुल्तान थे उन्होंने इसका निर्माण किया, और फिर औरंगज़ेब ने। और आज ये औरंगाबाद की इस मस्जिद के सामने ये नज़ारा देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है कि यहाँ के लोग जो हैं और वो सामने की तरफ अपने दोस्तों को बधाई दे रहे हैं। तो इट्स वेरी नाइस। ऐसा होना चाहिए कि जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, अभी आपने देखा होगा कि अंबानी की शादी, बेटे की शादी हुई तो कितना, वो शादी भी नहीं थी वो, लेकिन ये कि एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस अगर, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ अगर आपने सेव किया है तो वो सही जगह पर लगना भी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपने सेविंग तो कर लिया, पैसे तो बचा लिए, लेकिन आपने कुछ लोगों के लिए नहीं किया, सो वो वर्थ नहीं करता वो सेविंग। सेविंग का मतलब ये है कि जो आप अपने लिए एक्स्ट्रा खर्च कर रहे थे अब आपने समाज के लिए लगा दिया। सो दैट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। वाकई दोस्तों, ये मस्जिद को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है कि कितनी अच्छी सिचुएशन के अंदर है। और ये लोगों ने, औरंगाबाद के लोगों ने प्रूव कर दिया कि आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया की या किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। जनता खुद चाहे तो वो कर सकती है, बस तालीम की, थोड़े सपोर्ट की और प्रॉपर गाइडेंस के साथ काम किया जाए तो इस मकाम पे पहुंचा जा सकता है। कि इतनी बड़ी मस्जिद, इतनी ज़्यादा बड़ी मस्जिद को इस तरह से मेंटेन रखना, इट्स वेरी मच बिग डील। और वो भी इतनी पुरानी जो मलिक अंबार के टाइम की है, और इतनी बड़ी हिस्टोरिकल मस्जिद का जो रख रखाव, इट्स वेरी मच एक्सपेंसिव। लेकिन यहाँ के लोगों ने इतना कुछ, ये देख सकते हैं आप, ये जो गेट्स लगा रखे हैं सामने, वो जो वज़ू खाना है और जो हौज है वहाँ पर खूबसूरत एक कंस्ट्रक्शन कर रखा है। और ये जो देख रहे हैं ना पेंट, और ये मीनारे कितने सुंदर हैं। और ये इन्हीं मीनारों से, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ये जो मीनारे हैं, मैं इस साइड से आपको वीडियो। दोस्तों, ये है औरंगाबाद की जामा मस्जिद, लेकिन एक ज़माने में इसको खड़की शहर की जामा मस्जिद के नाम से जाना जाता था। खड़की शहर की बुनियाद रखने वाले मलिक अंबार थे। उसके बाद उनके बेटे फ़तेह खान ने इस मस्जिद का नाम फ़तेहपुरी मस्जिद रख दिया और इस शहर का नाम फ़तेहपुर। और जब औरंगज़ेब यहाँ पर आए तो औरंगज़ेब ने फिर इस शहर का नाम औरंगाबाद
तब्दील कर दिया। ये वैसे मस्जिद इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं थी उस वक्त में। इसका निर्माण मलिक अंबार के बाद में इसको और ज़्यादा विस्तार, इसको और बड़ा किया औरंगज़ेब ने। और आज भी यहाँ पर मस्जिद में एक सबसे बड़ी चीज़ ये कि अभी आप जो सामने की तरफ देख रहे हैं, इस मस्जिद का इस्तेमाल जो है यहाँ पर लोग शादी, ये निकाह की तरकीब चल रही है। सामने जो आप गाड़ी देख रहे हैं, तो ये मस्जिद बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये निकाह हो चुका है, वो दूल्हा सामने से आ रहा है और ये निकाह की प्रोसेस यहाँ पर चल रही है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है और ये मस्जिद जो है बहुत ही ज़्यादा आलीशान है। ये अंदर की तरफ से हम जब देखते हैं तो ये आपको मुग़लिया सल्तनत और मुग़ल काल की जो शैली है, जो मस्जिद बनाने का, जो बिल्डिंग बनाने का, जो आर्किटेक्ट बनाने का है, वो बिल्कुल मुग़लिया स्टाइल के अंदर है, आप देख सकते हैं। लेकिन जब हम ऊपर की तरफ गुंबद देखते हैं तो गुंबद जैसे मुग़ल स्टाइल में हमेशा रहे कि 3 गुंबद रहे, 2 छोटे गुंबद हैं और एक मेन गुंबद बड़ा है। तो इस मस्जिद में वैसा नहीं है। इस मस्जिद में बिल्कुल उस तरह से जैसे गुजरात सल्तनत में कई सारे मस्जिद में गुंबद होते हैं, लेकिन इस मस्जिद में गुजरात सल्तनत का भी सिस्टम नहीं रखा गया है। इस मस्जिद में कुछ इस तरह से बनाया गया है कि दो गुंबद आगे की तरफ हैं, 2 गुंबद पीछे की तरफ हैं। मीन्स सिस्टमेटिक एक रॉ के अंदर गुंबद नहीं है जो गुजरात सल्तनत की मस्जिदों में होते हैं।